Hello students, I am Dr. Smriti Jhori. I am Associate Professor Zoology in Government JDV Girls College Kota. Today I would be taking the class of Zoology for BSc second year students. I would be taking your paper 1, that is of animal biodiversity. We would be dealing here with the higher invertebrates. And today we will begin with the unit 1, which would be dealing with the characteristics and classification of phylum Arthropoda. आप लोग का सिलेबस मैंने पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। अब हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़े से फाइलम आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स बताना चाहूंगी। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप अपने आसपास देख सकते होंगे, जैसे कि इन दिनों आपको ग्रास हॉपर, बटरफ्लाईज काफी सारे दिख रहे होंगे। और फिर वी हैव द इंसेक्ट्स, मॉस्किटो है, हनी बी है, हेयर लाउस देख सकते हैं, बिच्छू को हमने सभी ने देखा हुआ है। ये सभी आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स हैं। देन स्पाइडर इज ऑल्सो देयर, मकड़ी आप लोगों ने देख ही रखी होगी। तो ये सब आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स हैं। तो आर्थ्रोस ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ग्रीक वर्ड आर्थ्रोस, इसका मतलब होता है जॉइंट्स, एंड पोडोस का मतलब होता है फुट। इसके उपांग कैसे होते हैं? ये जॉइंटेड होते हैं। और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा जगत की सबसे बड़ी फाइलम है। इसकी में लगभग 80 से 90% ऑर्गेनिजम्स इसी स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। आर्थ्रोपोडा सभी तरह के इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, जैसे कि मैरीन इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम और हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इन सब में आर्थ्रोपोड सब जगह ही पाए जाते हैं। अब इनकी शारीरिक संरचना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। इनका शारीरिक संरचना कैसी होती है? इट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, मीन्स बाय मीन्स टू, लेटरली मीन्स साइड्स, मीन्स किसी भी आर्थ्रोपोड का शरीर एक काट से 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फिर इसके जर्म लेयर्स कैसे होते हैं? ट्रिप्लोप्लास्टिक, मतलब ट्रिपल मीन्स 3, ब्लास्टिक मीन्स जर्म लेयर्स। ये 3 जर्म लेयर्स से बनकर इनकी बॉडी बनती है। देन मेटामेरिकल सेगमेंटेशन इज ऑल्सो सीन, इनके शरीर में विखंडन पाया जाता है। और अपेंडेजेस इनके जॉइंटेड होते हैं, और जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, और इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अब और अपन डिटेल्स में चलें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, इट बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया, मीन्स ये एनिमल्स है। और हैबिटेट कैसा है? ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। और इंसेक्ट्स सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये प्लैनेट में अपने जो पृथ्वी पर ये काफ़ी वर्षों से ये पृथ्वी पर रह रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल है। बॉडी इनकी 3 भागों में डिवाइड करी गई है। हेड मतलब सिर वाला रीजन, थोरैक्स वक्ष वाला रीजन, और एब्डोमेन मतलब पेट वाला रीजन। तो इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और बॉडी में कैसा विखंडन होगा? मेटामेरिकल सेगमेंटेशन इज सीन, एंड देन 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स आर सीन। 3 पेयर्स मतलब टोटल 6 लेग्स आर देयर। इनमें कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, जो कि बहुत सारी आंखों से मिलकर बनी होती हैं, जिससे कि इनका विजन काफी लार्ज होता है। इनमें पलकें नहीं होती, बट सो मैनी आइज फॉर्म दी कंपाउंड आइज, इसलिए इसको हम कंपाउंड आइज कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी आंखों से मिलकर एक आंख बनती है, इसको हम कंपाउंड आई कहते हैं। फिर इनके उपांग में क्या होंगे? सबसे पहले इसमें 2 पेयर एंटीना होंगे, विच आर दी सेंसरी ऑर्गन्स। सिमेट्री मैंने पहले ही बताया, वो बायलेटरल होती है। जर्म लेयर इज ट्रिप्लोप्लास्टिक, मतलब 3 लेयर्स होते हैं। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसके अंदर शरीर में क्या होगा? इट इज द ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, मीन्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे। क्योंकि डेवलप्ड है ये थोड़ा, इसलिए इसमें ऑर्गन्स है। वी विल सी कि इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर देयर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर देयर। तो इसका मतलब क्या हुआ? दे आर पोजेसिंग द ऑर्गन सिस्टम ग्रेड।
देन बॉडी सीलोम, इट इज हीमोसील, इनके डक्ट्स के अंदर इनका सीलोम बहता है. देन द बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड एक्सोस्केलेटन विच इज प्रोटीनस इन नेचर, इसको हम काइटिन कहते हैं. इसमें बोन्स नहीं होंगी, स्केलेटन भी नहीं होगा, परंतु बाहर एक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, उसको हम काइटिन कहते हैं. इसका रेस्पिरेशन किस माध्यम से होता है? आइदर बाय द जनरल बॉडी सरफेस और बाय गिल्स और ट्रेकिया. ट्रेकिया को हम जनरली बुक लंग्स कहते हैं, जो कि जब हम बिच्छू के बारे में पढ़ेंगे आगे तो उसमें हम देखेंगे उसका रेस्पिरेशन इट इज बाय द हेल्प ऑफ बुक लंग्स. देन इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? इट इज ओपन टाइप विद द डॉर्सल हार्ट, क्योंकि इनका लोकोमोशन कैसा होगा, बॉडी की पोजीशन कैसे होती है ड्यूरिंग लोकोमोशन, उसके हिसाब से इसका हार्ट का प्लेसमेंट होता है. इसलिए ये डॉर्सली प्लेस्ड हार्ट होता है, इसलिए इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप विद डॉर्सल हार्ट. एक्सक्रीशन, इसमें मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको कि इनका कॉमन नेम है ग्रीन ग्लैंड्स. इसके द्वारा इनमें एक्सक्रीशन होगा. Then the nervous system possesses the dorsal brain with ventral nerve cord. Sexes are separate, means male अलग होगा, female अलग होगा. Sexual dimorphism is present, मतलब हम बाहर से देखकर मेल और फीमेल का पता लगा सकते हैं. Then we come to the reproductive part, which is fertilization. Fertilization we will see that fertilization is internal, although we will see इसमें eggs lay करते हैं arthropods. Then when we come to the development is direct or indirect with larval stages. Direct development means जैसे ही वो शिशु के रूप में ही पैदा होगा, या indirect means from egg it would be reaching the adult stage via different larval stages, egg to larva, or different types of larval stages also there in some of the arthropods, and the larval stages will transform into pupa, and the pupa will finally develop into the adult. Now ये तो हमने बाहरी तौर पर आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स पढ़े. अब इनकी हम क्लासिफिकेशन पर भी जाएंगे. This is the outline classification which we would be discussing here. अब देखें फाइलम आर्थ्रोपोडा को, यहाँ पे हम स्लाइड में हमको दिख रहा है कि ये 5 सब फाइलम में डिवाइडेड है. आर्थ्रोपोडा के अपेंडेजेस के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है. अपेंडेजेस हैं, हैबिटेट है, देन मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी है. ये सब कारण हैं जिनके हिसाब से आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन करा गया है. सबसे पहले फाइलम है ट्राइलोबिटोमॉर्फा. इसमें आएंगे ट्राइलोबिट्स, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स थे जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं. दूसरी सब फाइलम है चेलिसरेटा. चेलिसरेटा में दिख रहा है कि इसकी दूसरी सब क्लासेस हैं, जैसे अरेक्निडा, मिरोस्टोमेटा एंड पिक्नोगोनिडा. अरेक्निडा में स्पाइडर्स आएंगे, स्कॉर्पियन आएंगे. मिरोस्टोमेटा में हॉर्सशू क्रैब्स आएंगे, किंग क्रैब जिसको कि हम लिमुलस भी कहते हैं. देन पिक्नोगोनिडा में सी स्पाइडर्स पाए जाते हैं. तीसरी सब फाइलम है मायरियापोडा. मायरियापोडा में आएंगे चीलोपोडा. चीलोपोडा के एग्जाम्पल आपको पता ही है, सेंटीपीड्स होते हैं. देन वी हैव द डिप्लोपोडा. डिप्लोपोडा में हमें मिलीपीड मिलेगा. फिर है पोरोपोडा और चौथा है सिम्फाइला. इनके बारे में हम डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. चौथी सब फाइलम है क्रस्टेशिया. क्रस्टेशिया की क्लासेस देखें तो उसमें होंगी ब्रैंक्योपोडा, इसमें ब्राइन श्रिम्प्स पाए जाएंगे. रेमीपीडिया, इनमें बाइंड क्रस्टेशियंस आर देयर. चीलो सिफेलोकैरिडा, इसमें हॉर्सशू श्रिम्प्स होंगे. मैक्सिलोपोडा, इसमें बार्निकल्स होंगे, गूज बार्निकल्स, ये आपके उसमें भी आएंगे प्रैक्टिकल क्लास में. देन वी हैव द ऑस्ट्रैकोडा, उसमें सीड श्रिम्प्स हैं. मेलोकोस्ट्रेका, इसमें लोबस्टर्स, क्रैब्स, श्रिम्प्स इनके एग्जाम्पल्स हैं, जिनको कि अभी हम थ्योरी में भी इनको पढ़ेंगे. फिर पांचवी फाइलम होगी सब फाइलम हेक्सोपोडा. हेक्सोपोडा में इंसेक्टा आएंगे, इंसेक्ट्स और एंटोग्नाथा, विच आर इनको हम टेरिगोट्स एंड एटेरिगोट्स भी कहते हैं. एक तो विंग्ड इंसेक्ट्स आ जाएंगे और दूसरे आएंगे विंगलेस इंसेक्ट्स.
अब हम इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. Okay, now we will meet in the next class when we would be discussing about the detailed classification of phylum Arthropoda. Thanks.